आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मुइन। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका के मिनिस्टर प्रियांक खरगे के एक बड़े बयान पर, जहां उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से अपील की है कि आरएसएस की सरेआम सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाए। ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि ये मसला सीधा कॉन्स्टिट्यूशन, हुकूमती कवायद और अवामी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। चलिए समझते हैं तफसील से। प्रियांक खरगे ने आरएसएस की आम सरगर्मियों पर पूरी पाबंदी लगाने की मांग की। कर्नाटका के देही विकास और पंचायत राज के मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने हाली सीएम सिद्धरामैया को एक खुला खत लिखा। इस खत में उन्होंने कहा है कि आरएसएस की शाखाएं यानी उनकी रोज की फिजिकल और आइडियोलॉजिकल मीटिंग्स अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस, टेम्पल्स और पब्लिक ग्राउंड्स में हो रही हैं। खरगे का कहना है कि जब छोटे बच्चे और नौजवान लोगों को लाठी लेकर ड्रिल करते देखते हैं तो उसका उनके जहन पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट्स को सरकारी इंस्टीट्यूशंस में अलाउ करना कर्नाटका सिविल सर्विस रूल्स 2021 के खिलाफ है, जहां लिखा गया है कि कोई सरकारी मुलाजिम किसी सियासी या विचारधारा वाली तंजीम के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले रायचूर के एक पंचायत ऑफिसर को आरएसएस के एक मार्च में यूनिफॉर्म पहनकर शामिल होने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि सरकारी और तालीमी इदारों में किसी भी निजी तंजीम की सरगर्मियां बंद की जाएंगी। खरगे ने मीडिया से कहा, हम किसी तंजीम को दबा नहीं रहे, लेकिन पब्लिक जगहों पर बेकाबू मार्चेस और ड्रिल्स अलाउ नहीं होंगे। यह कानून सब पर बराबर लगेगा, चाहे अक्सरियत हो या अकलियत। सीएम सिद्धरामैया ने भी कहा, कोई भी तंजीम अवाम को पब्लिक प्लेसेस पर परेशान नहीं कर सकती। हुकूमत देख रही है और जरूरत पड़ी तो सही कदम उठाया जाएगा। इस बयान के बाद कर्नाटका की सियासत में एक नई लहर उठ गई। कांग्रेस के हामी कह रहे हैं कि डिसिप्लिन और जमहूरी निजाम की जीत है, जबकि अपोजिशन इसे आजादी इजहार पर हमला कह रही है। जनाब कुमारस्वामी ने भी कहा कि हुकूमत इंतखामी रवैया अपना रही है, लेकिन खरगे ने जवाब दिया, मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, एक सोच से है जो नौजवानों को गलत रास्ता दिखा सकती है। जब आरएसएस ने गांधी और अंबेडकर को नहीं बख्शा तो वो मुझे क्या बख्शेंगे। यह मौजू सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं। अगर खरगे की तजवीज मंजूर होती है तो कर्नाटका के अंदर आरएसएस की आम सरगर्मियों पर पूरी नजर और मुमकिन पाबंदी लग सकती है। इसका असर सरकारी इदारों के न्यूट्रल निजाम पर भी जरूर पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हुकूमत या कानून सब तंजीमों पर बराबर लगाए तो यह एक इंसाफ पसंद कदम होगा, लेकिन अगर सिर्फ ये एक खास जमात तक सीमित रहा तो ये डिबेट और गहरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कर्नाटक अब एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां सेक्युलर गवर्नेंस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बीच पतली लकीर खींच गई है। दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये कदम हुकूमत की तरफ से एक इनकलाबी फैसला है या फिर सोसाइटी पर एक नई पाबंदी? आपका क्या ख्याल है? क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ऐसे आइडियोलॉजी से दूर रखना जरूरी है या एक आजादी फिक्र पर रोक है? ये थी मिली डाइजेस्ट की खास रिपोर्ट। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिली डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आवाज आपकी,